स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। अभी हमारे पास है मारुति सुजुकी की डिजायर BXI पेट्रोल वेरिएंट में। और आज मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि माइलेज, ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस और इसके इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स हैं इस गाड़ी के, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक बार इस गाड़ी के बाहर बाहर लुक का एक बार मैं बात कर लेता हूँ, सामने से गाड़ी किस लुक में कैसे दिखाई देती है। तो सबसे पहले मैं इसका देखिए हेडलाइट की बात करता हूँ। हेडलाइट में ही इंडिकेटर आपका आ जाता है, और आपका इंडिकेटर देखिए यहाँ पे जो ORVM मिरर होता है, इसमें भी आपका इंडिकेटर यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये भी आ जाता है। एक बार मैं इसके चारों इंडिकेटर्स को अंदर प्रेस कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे सामने से देखिए इसका वाइपर जो है कुछ इस तरीके से दिया गया है, और पानी के दो जो फुहारे निकलते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, 2 पॉइंट टाइप के। और उसके बाद में गाड़ी कुछ सामने से इस तरीके से लगती है। मारुति सुजुकी की देखिए यहाँ पे एक बैजिंग दी गई है ब्लैक फिनिश के साथ। उसके नीचे आपका आ जाता है यहाँ पे नंबर प्लेट। और आपका फॉग लैंप इस गाड़ी में नहीं देता है BXI मॉडल में, वो ZXI प्लस में आता है। तो यहाँ पे देखिए आप फॉग लैंप आप लगवा सकते हैं एसेसरीज में जो कि आता है। यहाँ पे उसका स्पेस छोड़ा गया है। सेम आपका इस साइड लेफ्ट साइड में भी दिया गया है। और यहाँ पे देखिए ये एक क्रोम फिनिश भी दिया गया है इसके नीचे में। और हम अगर गाड़ी के लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड में आते हैं, तो लेफ्ट साइड में भी देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका इंडिकेटर देखिए मैंने जला दिया है, तो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। अभी दिन है, धूप है बहुत तेज, तो कुछ हल्का दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल आपका ये जो एडजस्टेबल वाला सिस्टम है, अभी मैं इसको बाद में अंदर जब इंटीरियर की बात करूंगा तो बताऊंगा इसके फीचर्स के बारे में। और आपका जो ये टायर होता है दोस्तों, इसमें 14 नंबर का टायर आता है। और ये जो आपका ये व्हील कवर दिया हुआ है, ये BXI मॉडल में व्हील कवर भी आता है, LXI में नहीं आता है। और फिर अगर हम इसके और इधर लेफ्ट साइड में आते हैं, तो आपका देखिए यहाँ पे ये पेट्रोल टैंक दिया गया है, जो कि अंदर से आप बटन प्रेस करते हैं तो ओपन होता है। 37 लीटर पेट्रोल कैपेसिटी के साथ में इसका टैंक आता है। और आपका जो हैंडल है, ये देखिए इस तरीके से कुछ ओपन होता है, बहुत ही स्मूथ तरीके से। और ये एक स्टेप आपका ये हो गया, और एक स्टेप आपका यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक लेता है, मतलब इसको डोर्स को ओपन करने के 2 स्टेप में होता है। और डोर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, सारे डोर्स के बारे में। तो उसके बाद उसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ डोर्स को, और इसके हम पीछे के लुक के बारे में बात करूंगा दोस्तों। अब मैं इसके बैक साइड का बात करूंगा। तो बैक साइड में दोस्तों आपका देखिए ये इंडिकेटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और जब बैक गियर लगाते हैं तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का LED लाइट, और आपका ये ब्रेक लाइट, और इसका जो पूरा लाइट का सिस्टम है, इसका जो मॉडल है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है दोस्तों। 2024 मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, डिजायर BXI मॉडल की। और आपका देखिए 4 सेंसर दिए गए हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर जिसे बोलते हैं। एक यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे, और हम इधर आ जाते हैं तो देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। टोटल 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं इस गाड़ी में। जैसे क्या होता है, जब आप गाड़ी को पार्किंग करते हैं तो कोई भी वस्तु या कोई भी छोटा बच्चा, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो गाड़ी उससे टच ना होने पाए, उससे बीप बीप की आवाज़ करने लगता है आपके केबिन के अंदर में। अब पीछे का लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजायर की बैजिंग आ जाती है। पहले लिखा रहता था मारुति सुजुकी और स्विफ्ट डिजायर। अब आपका स्विफ्ट एक अलग गाड़ी आती है और डिजायर अलग आती है। तो अभी ये सिर्फ डिजायर नाम से आती है, यहाँ पे एक सुजुकी की लोगो। तो कुल मिला के गाड़ी का जो पीछे का लुक है कुछ इस तरीके से। और जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एक लाइट दिया गया है, ये भी जल जाती है, मतलब यहाँ पे भी लाइट ऑन हो जाती है जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं। और आपका इस गाड़ी में देखिए ये FM के लिए एक एंटीना लगा हुआ है, जो कि ये आराम से देखिए ऐसे मुड़ भी जाता है। जब आप इस पे कवर वगैरह लगाते हैं या कोई बंदर वगैरह इस पे मतलब टच करता है तो टूटता नहीं है, इस तरीके से एडजस्टेबल ये दिया गया है। और फिर हम आ जाते हैं इसके राइट साइड में दोस्तों। तो राइट साइड से भी आपकी गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। और फिर हम सीधा अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं। तो हम इस डोर्स को ओपन करते हैं, और हम इस डोर्स की अब बात कर लेते हैं दोस्तों। इस गाड़ी के हम मैक्सिमम पावर, जो कि टार्क होता है, और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा वीडियो में। तो उसके पहले हम आपको एक बार इसका इंटीरियर लुक दिखा देते हैं दोस्तों। इस गाड़ी का जब हम ड्राइवर साइड का डोर्स ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसका ये लॉक अनलॉक वाला एक नॉब दिया गया है, जिससे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉक अनलॉक की स्विच भी दी गई है, जिससे आप ये लॉक अनलॉक प्रेस करके कर सकते हैं। चाबी को जब ऑन करते हैं तो ये लॉक अनलॉक होता है। बट अभी डोर्स हमारा ओपन, इस वजह से ये अभी स्विच वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका ये पावर का स्विच दिया गया है, जो कि आपका जो ग्लास होता है विंडोज़ का, वो अप डाउन करने के लिए दिए। ये पीछे के लिए है और ये आगे के विंडोज़ के लिए है। और यहाँ पे देखिए अगर हम इस स्विच को प्रेस कर देते हैं तो आपका जब ये चारों बटन लॉक हो जाते हैं, तब कोई भी शीशा अप डाउन नहीं कर सकता किसी भी स्विच से। जब इसे हम एक बार ऑन करते हैं तभी ये जाके शीशा का ये बटन वर्क करेगा। और यहाँ पे गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए या आपका मिरर को ऑन ऑफ करने के लिए, तो मैं सबसे पहले गाड़ी के अंदर जब बैठ जाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल्स में समझा पाऊंगा। उसके पहले आपको यहाँ पे देखिए एक ग्रिप टाइप का दिया गया, जिससे आप इस डोर्स को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बढ़िया से पकड़ के
और इसका जो ये कुछ लुक है, आप इसका कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया दिया गया है, इंटीरियर कलर कलर इसका। और स्पीकर्स देखिए यहाँ पे दिए गए हैं ये। और यहाँ पे आप एक बॉटल होल्डर ड्राइवर साइड में, यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह आराम से आप रख सकते हैं। और बाकी मैं इस गाड़ी के अंदर चलता हूँ। और ये जो सीट का आप देख सकते हैं, सीट और ये मैट वगैरह सारे कुछ अभी इस पे एसेसरीज लगा हुआ नहीं है, सीट कवर वगैरह अभी इस पे लगा नहीं है इस गाड़ी पे। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी दिखाई देती है। तो मैं इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और आपको सारा चीज़ दिखाता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ दोस्तों। आपका ये पेट्रोल टैंक ओपन करने के लिए एक नॉब दिया गया है। इसको जब आप ऐसे उठाते हैं तो पेट्रोल टैंक ओपन हो जाता है। इसे जब आप ऊपर की तरफ करते हैं तो इसकी डिग्गी ओपन हो जाती है। अभी ये मैंने ऊपर किया तो दोनों चीज़ें ओपन हो गई हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। आपका देखिए पीछे का ये डिग्गी ओपन हो गया है। तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका पेट्रोल टैंक ओपन हो गया था, मैंने वहाँ पे नॉब ओपन किया था। तो ये देखिए पेट्रोल का ये ढक्कन ओपन हो गया था। अप टू 20 पेट्रोल ओनली। और ये इसका कुछ ये कैप है। तो इसे हम एक बार ऐसे प्रेस करके क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखिए इसका एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच दिया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। और इसे हम इसके अगर हम की बात करें तो की को जब हम दोस्तों इस गाड़ी के अगर की के बारे में बात करें तो देखिए इस पे एक रिमोट आता है की के साथ में, जो कि यहाँ पे लॉक और अनलॉक करने के लिए बस दो स्विच दिया रहता है सिंपल सा। और इधर एक स्विच की का छोटा सा लोगो। और इसकी जो चाबी है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। देखिए दो चाबी इसके हैं, दोनों इस तरीके से हैं रिमोट के साथ में। तो हम इस चाबी को यहाँ पे लगा देते हैं और इसे ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे अलग से कुछ भी स्विच आप लगा सकते हैं, स्पेस छोड़ा गया है। और ये लाइट के लिए देखिए आपका जो हेडलैम्प होता है 0 से लेके 5 तक का नंबर यहाँ पे दिया है। कुछ गाड़ियों में मारुति की 3 तक ही आती है, बस इसमें आप 5 टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। आपका जो हेडलाइट होता है रोड के हिसाब से अप डाउन उसको कर सकते हैं, जितना आपको आवश्यकता पड़ता है और अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से। और ये देखिए ऑफ और ऑन करने के लिए दिया गया है। इससे क्या होता है, जब आप अचानक से ब्रेक लगाते हैं गाड़ियों पे, तो कभी क्या होता है गाड़ी लेफ्ट राइट इधर उधर जो भागती है, वो उसको ये कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम दिया गया, सेफ्टी फीचर्स में दिया गया है। और दोस्तों इसके हम अगर ईयर बैग की बात करें तो इसमें 2 ईयर बैग दिया गया है इस गाड़ी में। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे SRS ईयर बैग लिखा हुआ है। एक ईयर बैग आपका इस साइड में पैसेंजर साइड में, एक आपका ड्राइवर के साइड में ईयर बैग दिया गया है दोस्तों। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप SRS ईयर बैग। दोस्तों अगर हम इस गाड़ी के मीटर की बात करते हैं तो जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिप एडजस्टमेंट करने के लिए है। आप इसको प्रेस करके ट्रिप A ट्रिप B पे जा सकते हैं, बस ओनली ये ट्रिप के लिए आपका इधर का जो ये स्विच दिया गया है इसके लिए है। दोस्तों इस गाड़ी के अगर हम मीटर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका RPM का मीटर दिया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और आपका ये यहाँ पे देखिए स्पीडोमीटर स्विच वाला दिया गया है, जो कि 0 से लेकर के 220 तक है। अगर आपकी गाड़ी 80 के ऊपर जाती है तो हर घंटे में एक बार बीप की आवाज़, एक सिंगल बीप देता है, सेफ्टी फीचर्स के लिए है। और जब ये गाड़ी 120 की स्पीड में जाती है, 120 के ऊपर अगर आप इस गाड़ी को ले जाते हैं तो कंटिन्यू बीप बीप की आवाज़ देगी, जिससे आप अपनी स्पीड पे लिमिट में चल सकें और आप सेफ ड्राइव कर सकें। और यहाँ पे एक छोटा सा LED मीटर दिया गया है, जिससे आप यहाँ पे देखिए आपका फ्यूल का ये मीटर है, आप इसमें फ्यूल देख सकते हैं। और ये जो छोटा सा एरो होता है फ्यूल के बगल, ये इस साइड में दिया हुआ है। इससे इससे ये पता चलता है कि आपका जो फ्यूल टैंक है वो किस साइड में है। मतलब आप पेट्रोल टैंक पे, पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं तेल भरवाने के लिए, तो आप गाड़ी को किस तरफ लगवाएंगे, नोजल की तरफ। तो आपका लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, इससे ये इंडिकेट करता है। और आपका ट्रिप वाला तो मैंने बता ही दिया यहाँ से होता है। ट्रिप को आप 0 भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका ट्रिप ए है, मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया है स्विच को, देखिए 0 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों आप इसको सेट कर सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह इसके मीटर का, इस वाले नॉब से। मैं इस नॉब को अगर देखिए प्रेस करता हूँ तो देखिए रेंज, किलोमीटर, एवरेज, सारे कुछ यहाँ पे सेट होते हैं अलग अलग टाइम पे। तो कुछ मीटर आपका इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों हम अगर इसके स्टेयरिंग की बात करें डिजायर BXI पेट्रोल का, तो स्टेयरिंग देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है एक ब्लूटूथ के लिए, ये कॉल को एंड करने के लिए, कॉल को उठाने के लिए आपका देखिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड है, इसे आप FM मोड, ब्लूटूथ मोड, ऑक्स मोड, USB मोड पे आप इसको मोड चेंज कर सकते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम का। और नीचे करेंगे तो वॉल्यूम माइनस होगा, आप करेंगे तो इससे वॉल्यूम अप होगा। यहाँ पे राइट साइड में कुछ नहीं दिया गया, एकदम सेफ है, बिल्कुल खाली है। आपका हॉर्न ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी कोई सॉन्ग वगैरह चल रहा है तो इसे आप म्यूट भी कर सकते हैं, म्यूट का एक स्विच दिया गया है। ये कुछ नहीं है, खाली है। और इससे आप लेफ्ट राइट मतलब दो सॉन्ग आप चेंज कर सकते हैं। और आपका वाइपर का स्विच कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये मिस्ट पे है तो ऑटोमेटिक चल जाता है एक बार। उसके बाद ऑफ पे बीच में रहता है, उसके नीचे इन, लो, हाई, ये 3 स्टेप में आपकी वाइपर की स्पीड डिपेंड करता है। ये पुल करने के लिए जो दिखा है, मतलब यहाँ से हम जब उंगली रख के इसे ऊपर की तरफ उठाते हैं तो पानी का फव्वारा शीशे पे निकलता है और ये वाइपर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है।
और उसके बाद में दोस्तों हम अगर इसमें एसी की बात कर लेते हैं तो देखिए एसी के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी दिया गया है। ये इससे जब आप ऐसे इधर करके ये इस कट की तरफ कर देंगे तो इधर का ये विंड पूरा बंद हो जाएगा। मतलब इधर जो एसी के जो दोनों दिए गए हैं यह इधर से हवा आएगी और इस साइड से आएगी। बाकी इसमें पीछे जो दिया गया है उससे भी हवा आएगी, बट यहाँ से अगर आपको ठंडी लग रहा है जिसके तरफ भी जो जितना स्पीड में चाहे आप इसे कम ज़्यादा कर सकता है। तो इधर की तरफ रहेगा तो पूरी हवा यहाँ से प्रॉपर निकलेगी। तो एसी का कुछ ये फीचर्स है। और उसके बाद में अगर आपको बोनट ओपन करना है तो यहाँ पे बोनट को ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पे एक नॉब दिया गया ब्लैक कलर से। आप तेज से आगे की तरफ खींचेंगे तो गाड़ी का ये बाहर का बोनट ओपन हो जाता है। और अब हम इसके म्यूजिक सिस्टम को एक बार दिखा देते हैं आपको। थोड़ा सा इस पे ये पन्नी लगा है जिससे दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये इसका म्यूजिक सिस्टम है। अब मैं अभी इसको पॉलीथीन लगा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अभी देखिए ये रेडियो पे है और धूप बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये भी थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है। और यहाँ से ट्यून का ट्रैक वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। और इस साइड में देखिए वॉल्यूम के लिए बटन दिया गया है। रेडियो मीडिया ये सब सारे यहाँ पे अलग अलग सिस्टम्स दिए गए हैं रेडियो के लिए। तो इसे हम अभी एक बार इसको हम प्रेस कर देते हैं। नहीं सॉरी, इसे हम अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपका म्यूजिक सिस्टम पूरा बंद हो जाता है। तो इससे हम ये वापस से पॉलीथीन को लगा देते हैं। और एसी के बाद मैंने बता दिया ये पार्किंग के लिए एक स्विच दिया गया जिससे आपकी पार्किंग लाइट चारों इंडिकेटर्स यहाँ पे जलने लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी के कंट्रोल्स हैं जो कि लगभग मारुति की सारी गाड़ियों में आते हैं। इधर कूल का, इधर से आप टेम्परेचर कम कर सकते हैं और इधर घुमा देंगे तो ये पूरा हीट पे आ जाएगा। और आपका ये एसी का बटन है जिससे ऑन ऑफ कर सकते हैं एसी को, ये कुछ नहीं है। और इससे आप फैन की स्पीड को आप स्लो फास्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ है इस नॉब से जब आप कभी कभी फॉग में जब चलाते हैं या फिर शीशे पे आपके फॉग जमने लगता है तो जब आप इस नोब को आप इधर पूरा प्रेस करके यहाँ पे लाते हैं तो देखिए यूज विथ लिखा हुआ है इस वाले की तरफ। तो इसे हमेशा यहाँ पे करके और इसे फिर इधर घुमाएंगे तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और आप एसी वगैरह जब यूज करते हैं तो ये आप इस साइड में इसे करके और अपना अगर इस पर कर देते हैं तो सिर्फ पैर पे हवा जाएगी, इस पर ऊपर और पैर दोनों साइड में हवा जाएगी और यहाँ से सिर्फ ऊपर की तरफ हवा आएगी। तो एसी का ये सिस्टम रहा। और उसके बाद आपको ये ग्लब बॉक्स ओपन करके दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़े साइज का ग्लब बॉक्स भी दिया गया है इसमें। और यहाँ पे देखिए कुछ वुड फिनिश में एक छोटा सा मतलब ऐसा दिखाई देता है आपको, इससे लगेगा कि ये लकड़ी का कुछ लगाया गया है वुड फिनिश में। आपका ये देखिए पैसेंजर साइड में और चारों साइड में आपका ये विंडो को अप डाउन करने के लिए देखिए आपके यहाँ पे शीशा में ऐसा डाउन कर रहा हूँ तो डाउन हो रहा है, इससे अप हो रहा है। तो ये BXI मॉडल में चारों चारों बैक साइड में भी वैसे ही सेम टू सेम दिया गया है। और यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक कुछ इस स्टाइल में है। और अब मुझे लगता है कि मैं इंटीरियर में आगे के साइड में सारा डिटेल सारा कुछ आपको मैंने बता दिया है, सब कुछ दिखा दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लेते हैं, ये ऑक्स और USB भी दिया गया है। इसे अगर हम ओपन करते हैं तो इसके नीचे हम पेन ड्राइव लगा के गाना वगैरह सुन सकते हैं। यहाँ पे आप हम एक ऑक्स केबल लगा के मोबाइल में लगा के भी चला सकते हैं म्यूजिक वगैरह। और यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट 120 वाट, इसमें आप कार का चार्जर लगा के अपना USB केबल लगा के अपने फ़ोन को आप चार्ज कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जगह दिया गया है। तो इसे हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पे अपने आप फ़ोन्स वगैरह और इधर कुछ कप वगैरह रख सकते हैं। तो इस वजह से ये जगह दिया गया है। और अगर इसके गियर शिफ्ट की बात करें तो ये मैनुअल ट्रांसमीटर 5+1 के सेगमेंट में एक गियर है इसका। 5 गियर आगे के लिए और आपका एक गियर ये रिवर्स के लिए दिया गया है इसमें। और दोस्तों इधर पैसेंजर साइड में भी इसमें देखिए ये बॉटल होल्डर भी दिया गया है और आपका आर्म रेस्ट भी यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी बेहतरीन लुक लग रहा है इसका। और आपका स्पीकर्स की बात करें तो देखिए वहाँ पे भी एक स्पीकर्स दिया गया है, आपके राइट साइड में भी स्पीकर्स दिए गए हैं। और अब हम इस गाड़ी के पीछे साइड में चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको पीछे का लुक। दोस्तों इस गाड़ी के अगर हम बैक साइड में चलते हैं, इस बीच में अगर हम इधर बैठते हैं तो इसका बीच का स्पेस अगर हम दिखाते हैं आपको तो यहाँ पे 3 सीट के लिए रहता है, मतलब 5 सीट के लिए टोटल गाड़ी ये पासिंग है, मतलब 5 पैसेंजर्स बैठने के लिए। बाकी अगर पतले लोग हैं तो 4 भी बैठ जाते हैं इसमें। तो आपका पीछे का सीट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए हेड रेस्ट के लिए भी दिया गया है, इसे आप अप डाउन भी कर सकते हैं। ये 2 दिया गया है। बाकी बीच में भी आपका एक स्पेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ एसेसरीज है इधर रखे हुए हैं, अभी गाड़ी की डिलीवरी जानी है। ये चीज़ देखिए ये बाहर की तरफ आता है, ये ओपन होता है। अभी इसका जब इसमें सीट कवर लगेगा तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ क्योंकि अभी इस पर पॉलीथीन है तो मैं इसे फोड़ नहीं सकता। तो ये आगे की तरफ आ जाता है और इसमें भी कप होल्डर्स वगैरह लगे हुए हैं जिससे आप इसमें देख सकते हैं। मैं दूसरी गाड़ी में कभी दिखा दूंगा डिजायर मॉडल में। और ये अंदर की तरफ एडजस्टमेंट भी हो जाता है। और
ये सीट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। और यहाँ पे भी देखिए स्विच है पावर विंडो के लिए, जो कि इससे विंडो अप डाउन आप कर सकते हैं इस स्विच से। और इस साइड में भी सेम वैसे ही दिया गया है। आपका बॉटल होल्डर भी आपका राइट साइड में भी पैसेंजर के, और लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ में भी दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आर्म रेस्ट भी यहाँ पे एक बढ़िया डिजाइन बनाया गया है। और आपका जो ये अंदर इंटीरियर का जो एक लाइट होता है, एलईडी लाइट होता है, आप ये बीच में रहेगा तो डोर्स पे रहता है, जब इसके डोर्स ओपन रहते हैं तो देखिए लाइट जल रही है, इधर ऑफ कर सकते हैं और इधर परमानेंट ऑन कर सकते हैं। तो अभी मैं बीच में कर देता हूँ डोर्स पे इस लाइट को। तो सेम टू सेम आगे की तरफ भी दोस्तों ये ऐसे ही लाइट दिया गया है, जिससे आप डोर्स पे है ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सनलाइट के लिए ये दिया गया है, जिससे आप इधर कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक मिरर भी, जिससे आप इससे अपना फेस भी देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे ड्राइवर साइड में भी जिससे सनलाइट वगैरह जब पड़ती है सामने से तो इसे आप आगे कर सकते हैं, तो वह आपके आंखों पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, जिससे आप अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। और हम इधर वैसे पीछे के साइड से अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एसी के लिए दिया गया है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अप डाउन करके। और इसे भी आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, जिसको जितनी मतलब हवा की ज़रूरत है आप उतनी तरफ कर सकता है। और यहाँ से इसे इसे भी ऑन और ऑफ कर सकता है। देखिए इधर अब अगर हम कर देंगे तो इस पर बिल्कुल भी हवा नहीं आएगी, इससे पीछे से आगे साइड में ही हवा जाएगी। और इधर हम जितना करेंगे उस हिसाब से यहाँ से कम ज़्यादा हवा आएगी। तो इधर भी फुल पे है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनाया गया है ये। और चार्जिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप ऐसे फ़ोन को खड़ा करके रख सकते हैं और यहाँ पे एक चार्जर लगा सकते हैं 12 वोल्ट 120 वाट, सेम जो आगे दिया गया है वैसे यहाँ पे पीछे साइड भी दिया गया है। यहाँ पे आप एक चार्जर लगा सकते हैं, उससे आप यहाँ पे एक फ़ोन पीछे भी लगा सकते हैं। पीछे का जो भी पैसेंजर्स बैठता है उसके लिए दिया गया है। हेड रेस्ट वगैरह मैंने बता ही दिया आपको, वह दोनों साइड में है। और यहाँ पे देखिए एक हैंडल्स भी दिया गया है, ये हैंडल्स ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। और इसे जब आप पकड़ते हैं तो इसमें स्प्रिंग लगा है, तो आप ऐसे पकड़ के बैठ सकते हैं। जैसे कुछ रास्ते अगर ख़राब होते हैं वहाँ पे जा रहे हैं तो आप इसे आप पीछे पैसेंजर पकड़ के बैठ सकता है, इसे छोड़ेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाता है। सेम इधर साइड में भी राइट साइड में भी ऐसे ही दिया गया है। दोस्तों अगर हम इस डिजायर BXI पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों 3995 mm इस गाड़ी की लंबाई आती है, और 1735 mm चौड़ाई और 1515 mm की इस गाड़ी की हाइट है। और इसके अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है इस गाड़ी का। आपका जमीन से जो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का है। और दोस्तों अगर हम इस गाड़ी के व्हील बेस की बात करें तो 2450 mm का व्हील बेस आता है इस गाड़ी का, जो कि आपका जो ये गाड़ी का जो मेन मतलब ये धुर बोलते हैं हमारे हिसाब से, यहाँ से लेके और इसका जो आगे का पहिया होता है इस साइड तक का, इसके जो बीच की दूरी होती है उसे व्हील बेस बोलते हैं दोस्तों। तो जो इसका व्हील बेस है वो 2450 mm का है। दोस्तों अगर हम इस गाड़ी का बूट स्पेस आपको दिखाएं, इस डिग्गी को अगर हम पूरा ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत ही भारी भरकम बूट स्पेस दिया गया है, जो कि 378 लीटर का ये बूट स्पेस है आपका। और यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका ये स्टेपनी भी दिया गया है एक कंपनी की तरफ से। और इस पे जो व्हील कवर आता है वो सिर्फ 4 ही आते हैं, जो कि टायर्स में ऑलरेडी लगे होते हैं। ऐसा नहीं कि स्टेपनी के साथ भी व्हील कवर आप मांगने लगे, क्योंकि मैं एक बार गाड़ी खरीदने गया था तो मैं बोला यार 5 मिलने चाहिए, 5 टायर दे रहे हो तो 5 व्हील कवर हमको भी दो, लेकिन वो बोल रहा था कि व्हील कवर 4 ही आते हैं। तो ऐसा मतलब आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ का। दोस्तों अगर हम इसके बूट स्पेस में आपको दिखाएं तो यहाँ पे देखिए एक इंडिकेटर्स भी दिया गया रहता है। जब भी आप डिग्गी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर जल जाता है। अभी तो दिन है तो पूरा दिखाई दे रहा है, रात में दिखाई नहीं देता, अंधेरा रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा इंडिकेटर दिया गया है, जिससे आप यहाँ पे बूट स्पेस में आराम से देख सकते हैं, कुछ भी सामान वगैरह निकाल सकते हैं। और इसे अब हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज। दोस्तों अगर हम इस डिजायर BXI पेट्रोल गाड़ी की बात करें, इसके इंजन की बात करें तो 1197 सीसी का 1.2 लीटर का इंजन आता है दोस्तों इस गाड़ी का, जो कि 4 सिलेंडर में आता है। 4 सिलेंडर 1197 सीसी का इंजन इस डिजायर BXI पेट्रोल का है। और इसके ORBMs की बात करें तो ये बॉडी कलर में इसका ORBMs दिया गया है, जैसे इसका बॉडी है उसी सेम उसी कलर में आपका ये ORBMs मिरर है। और दोस्तों साइड टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORBMs, मतलब जो ये साइड टर्न का इंडिकेटर है ये भी ORBMs में दिया गया है। दोस्तों इस गाड़ी में एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम भी दिया गया है। और दोस्तों स्पीड सेंसिटिव डोर लॉकिंग भी है, जैसे आपकी गाड़ी जैसे 20 से स्पीड एबव होती है ऑटोमेटिक चारों डोर्स लॉक हो जाते हैं इस गाड़ी में। और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इस गाड़ी में जो डोर्स स्पीकर हैं वो 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, मतलब आपके चारों डोर्स में स्पीकर्स दिए गए हैं। दोस्तों इस गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी फोल्डेबल ORBMs दिए गए हैं, जैसे जो आपके ये मिरर है ये इलेक्ट्रिसिटी से ऑटोमेटिक ये फोल्ड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक स्विच दिया गया है, ये वाला स्विच। दोस्तों इस स्विच को जैसे मैं एक बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपका ये मिरर ऑटोमेटिक बंद हो गया। एक बार इस स्विच को जैसे मैं फिर से प्रेस करता हूँ ये ऑटोमेटिक से ये ओपन हो जाता है। ये वो इलेक्ट्रिसिटी
फोल्डेबल ORBMs मिरर बोलते हैं इस गाड़ी का, एक BXI का फीचर्स है दोस्तों इस गाड़ी का अगर हम इंजन के बारे में बात करें तो इस गाड़ी का 4 सिलेंडर का 1197 सीसी का इंजन आता है, जिसे 1.2 लीटर डुअल जेट इंजन कह सकते हैं। दोस्तों इस गाड़ी का जो मैक्सिमम पावर है वो 66 किलोवाट का पेट्रोल पर है। और अगर हम इसके टार्क की बात करें तो 113 न्यूटन मीटर का टार्क है इस गाड़ी का पेट्रोल पे। सीएनजी में थोड़ा सा कम होता है। सीएनजी गाड़ी के बारे में जब बात करूंगा तो उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। दोस्तों इस गाड़ी का अगर हम टर्निंग रेडियस की बात करें तो 4.8 मीटर का टर्निंग रेडियस है इस गाड़ी का। दोस्तों अगर हम मारुति सुजुकी की डिजायर BXI पेट्रोल वेरिएंट की बात करें, इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी 7,91,000 ऑन रोड प्राइस में आती है। और डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल रहता है, आप एजेंसी पे विजिट करें तो आपको डिस्काउंट जो भी होगा उचित दिया जाएगा। और अगर इसके एक्स-शोरूम प्राइस की बात करें तो 7,49,456 रुपये है। और इस गाड़ी का दोस्तों माइलेज जो कंपनी की तरफ से वो 22 किलोमीटर पर लीटर का पेट्रोल पर माइलेज है। मारुति सुजुकी के डिजायर BXI पेट्रोल वेरिएंट के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताने का कोशिश किया। इनकेस अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बेशक पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।